जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, बहुत सारे भक्त जैसे आजकल नवरात्रि भी चल रही है, गुप्त नवरात्रि में भी बैठे होंगे या वैसे भी हम जो है माँ की कोई अरदास लगाता है, तो माँ की अरदास कैसे लगाई जाती है, क्या क्या लाभ होते हैं। माँ काली की कोई अरदास लगाना चाहता है, बहुत सारे भक्त माँ काली को मानते भी हैं। अगर आप भी मानते हो तो हमारे साथ जय माता की कमेंट में जरूर लिखिएगा और जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और मेरे बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ कालका माँ दुर्गा की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब माँ अनगिनत रूपों में अवतरित होती हैं। शक्तियां अनगिनत रूपों में अवतरित होती हैं। शक्तियों ने अपना जो कार्य है किसी न किसी के शरीर का चुनाव करके ही कार्य करती है कलयुग के अंदर। तो उसी प्रकार से अगर इस संसार में कहते हैं कि माँ की शक्ति को, माँ काली की जो शक्ति होती है वो प्रचंड रूप की होती है, तेज धार तरह की शक्ति होती है। तो उस शक्ति के अंदर अगर आप उस शक्ति की आराधना करते हो कोई शत्रु के प्रति, अगर कोई शत्रु आपका आघात चाहता है, आपका विनाश चाहता है, आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की करा कराई करता है, तो आप उस जगत जननी माँ भवानी के अंबे के चरणों में आप अरदास लगा सकते हो और कह सकते हो कि हे माँ, आप तो करना निधान हो और आप क्या नहीं कर सकती हो। माँ, आपकी ही विद्या से कोई शत्रु प्रभाव होकर मेरे ऊपर इस प्रकार के तुच्छ कार्य कर रहे हैं। हे माँ, मैं तंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मैं मंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मुझे किसी भी प्रकार की योग साधनाओं के बारे में नहीं पता। हे मातेश्वरी, आपकी चरणों में जो भी आता है, आपका नाम लेता है, आप हर बच्चे की लाज रखती हो। कहता है कि मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। हे मातेश्वरी, मेरी भी इस प्रकार से लाज रखिए। मेरे परिवार के ऊपर किसी अघात शत्रु ने वार कर रखा है, बंधन कर रखा है, मेरे पितरों पे बंधन डाल रखा है। मैंने सुना है क्या कि शंकर भगवान और मां काली की शक्ति से ही सब कार्य संभव होता है। क्यों? इन इन दो शक्तियों से ही सब शक्तियां उत्पन्न हुई है। तो हे मातेश्वरी, मैं आपके श्री चरणों से ये अरदास करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। तो करना क्या होता है, उस दौरान आपने 51 रुपए की अरदास लेनी होती है मां की। 51 रुपए की अरदास लीजिए, एक माता की चुनरी लीजिए, एक नारियल लीजिए, एक पान का पत्ता लीजिए और 7 लौंग लीजिए। और आपने क्या करना है, 51 रुपए की अरदास लगाकर ऐसे बंद कर कर माता के नाम का, माँ कालका के नाम का इस नारियल को आप बांध कर रख दीजिए। माँ के दुर्गा के चरणों में भी रखोगे तब भी माँ काली के नाम से रखा जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी आप सोचो कि मेरे घर में तो काली माँ की मूर्ति है ही नहीं, कई व्यक्तियों के मन में हाँ इस हाँ। प्रकार के विचार आ जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। माँ करना निधान है, आप दुर्गा के आगे रखो, माँ काली के आगे रखो, स्वीकार होगा। शक्ति जो होती है प्रार्थना से स्वीकार की जाती है। किसके नाम की आप भेंट दे रहे हो, किसके नाम की आप अरदास लगा रहे हो, उस करना निधान के चरणों में आपने इस प्रकार की प्रार्थना करनी है। हे मातेश्वरी, जिस व्यक्ति ने 10 महाविद्याएं, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्या, भैरवी विद्या से मेरा बंधन किया है, तंत्र किया है मेरे ऊपर, आज इस अरदास से मां उस सभी बंधनों को मुक्त कर दीजिए। मेरे पितरों पे अगर कोई बंधन है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, अगर किसी ने मेरे पितरों को वचनों में बांधा है, मेरी कुल देवी को वचनों में बांध रखा है, तो मातेश्वरी आप सब कुछ कर सकती हो। हे मां भवानी, आप हनुमान जी महाराज के माध्यम से सब कार्य करवाइए। देखिए, उसके बाद आपने क्या करना है, एक भोग देना है, मां का प्रिय भोग होता है। आपने अग्यारी जगानी है। अग्यारी पर आपने एक पान का पत्ता और उसमें 2 पेड़े, सफेद रंग के 2 पेड़े, और उसमें मोटी इलायची के 3-3 दाने लगे होने चाहिए। अब मां की शरण में आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के अंदर इतनी शक्ति होती है, और मां कहते हैं कि जब बच्चा तकलीफ में होता है तो मां दौड़ी दौड़ी आती है अपने बच्चे की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप कभी भी देखना, मां अंदर की आवाज है, पिता बाहर की आवाज है। अंदर की आवाज जो है, अंदर की आवाज ही समझ सकती है, और मां जो है वो अंदर ही वास करती है, कहीं आपसे दूर नहीं है। हमारे अंदर के जो प्राण है वो हमारी मां ही है, क्योंकि
और माँ को अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो माँ अपने बच्चे के लिए त्रिवर रूप भी ले लेती है। आपको पता है कि जब दुष्टों का नाश करने के लिए माँ काली ने भयंकर रूप लिया था तो शंकर भगवान एक बार नीचे लेट गए थे, तब माँ की जीभ बाहर आ गई थी। लेकिन ऐसा जो क्रिया था दोबारा भी फिर हुआ। जो दुष्ट थे वो माने नहीं, दोबारा फिर उन्होंने ऐसा कार्य किया। माँ ने फिर अपना त्रिशूल उठाया और इस बार मैं जब इस संसार से ही राक्षस प्रजाति को ही खत्म कर दूंगी। तब शंकर भगवान ने बटुक भैरव का रूप लिया था और बटुक भैरव का रूप लेकर वो जोर से माँ के सामने रोने लगे थे। तो माँ जिस भी उस समय कोई भी देवी देवता माँ के आगे नहीं आ रहा था, सभी को भय था। स्वयं गणपति जी महाराज भी आगे नहीं आ रहे थे। शंकर भगवान को भी पता था कि अब माँ नहीं रुकेगी। अगर माँ ने शस्त्र उठा लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। क्यों? अगर कोई भी माँ का बच्चे को कोई उसके सामने मारेगा तो माँ को तनिक भी इस प्रकार का बर्दाश्त नहीं होगा, कदा भी नहीं बर्दाश्त हो सकता। तो माँ अपना प्रचंड रूप लेकर जब भागी तो उसी समय शंकर भगवान ने एक बालक का रूप लिया, बटुक भैरव का रूप लिया और उसी समय माँ को पुकारा और रोकर पुकारते ही माँ करना निधान है। माँ के हृदय में हमेशा ही करुणा भरी हुई है। करुणा का अगर पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो दया है और दया की अधिष्ठ दात्री है, जीवन सुख दात्री है। सुनो सुनो अंबे तुम्हें सतगुरु की पुकार। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। उस करुणा निधान की आराधना करोगे तो आपका जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। हमारा आपने हमेशा देखा होगा, हम हर वीडियो में माँ से यही आपसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहे, क्योंकि माँ जो है हमारा पालन पोषण शुरू से ही करती आ रही है। आप स्वयं देखो कि माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हो, अंत समय में भी आप गंगा में जाते हो, वो भी माँ का गर्भ जो नहीं है। तो आप सोच के देखो, माँ जैसा करुणा रूपी शब्द हमारे जीवन से कभी हट ही नहीं सकता। इसलिए माँ की शरण में अगर आप जाओगे, सच्चे मन से जाओगे, तो चाहे बाबा के माध्यम से काम कराए, चाहे बटुक भैरव के माध्यम से कराए, चाहे शमशान भैरव के माध्यम से करवाए, आपका काम तो होना ही होना है। क्योंकि उस करुणा के पास सबसे बड़ी दया है। दया का दूसरा नाम ही माँ है। बोलिए माँ कालका मैया की, माँ भवानी मैया की, माँ दुर्गा मैया की। तो बोलिए जय माता की, जय माता की, जय माता।